चलिए। ओ ओ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज एक मेडिटेशन करें, उसके बाद करें। किया जाए मेडिटेशन। तैयार हैं सब? चलिए बैठते हैं, फिर सीधे तरीके से बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। गुरुजी, जी। आज दोपहर में ये भावना है कि काश गुरुजी कभी कोई ऐसा मेडिटेशन कराए कि हम और ज्यादा डीपली कनेक्ट हो पाए दोपहर में ही। पता नहीं क्यों अभी अचानक हिट किया कि मेडिटेशन कराया जाए। चलिए ठीक है, बैठिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठिए, मेडिटेशन करते हैं। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, करीबन 10 मिनट का मेडिटेशन होगा, तो जिसको पानी वानी पीना है पी लीजिए, जिससे कि फिर तरीके से बैठे। चलिए, क्लोज योर आइज। आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर। आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र के ऊपर। आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जो स्थान जहाँ पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं, थर्ड आई चक्रा। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर अपने इष्ट, अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, प्रथम पूज्य श्री गणेश, भोलेनाथ, वासुदेव कृष्ण, श्री राम,
माँ दुर्गे अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पर लेके आइए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। शुक्राना परमपिता परमेश्वर का। शुक्राना आपके इष्ट का। शुक्राना आपके कुल के देवी देवताओं का। शुक्राना आपके गुरुदेव का। शुक्राना इसलिए कि उन्होंने हमें एक ह्यूमन सोल प्रदान की, एक मनुष्य का शरीर प्रदान किया, एक ऐसी सोल, एक ऐसा शरीर जिसके पास पूरी सृष्टि में सोचने की, समझने की, जानने की शक्ति है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस जन्म सहित मेरे और आपके ना जाने कितने जन्म हुए हैं। अनगिनत जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य की सोल मिली है। और ये सोल इसलिए हमें मिली है कि इससे पूर्व जो भी हमने जन्म लिए, जिस भी रूपों में जन्म लिया, जिन भी योनियों में जन्म लिया, उन सब में जानबूझ के या अनजाने में जो भी गलती, जो भी गुनाह हमसे हुए हैं, उन सब की अब माफी मांग पाए। ये मेटलिस्टिक युग है, कलयुग बोला जाता है इसे। इस कलयुग में जब भी हम उसके द्वार पे जाते हैं, हम एक ही चीज मांगते हैं, पैसा, पैसा और पैसा। कभी पैसा, कभी बीवी, कभी बच्चे, कभी नौकरी, कभी धंधा, कभी घर, कभी बंगला, कभी ये, कभी वो। भिखारी, भिखारी और भिखारी। बजाय ये सब मांगने के, अगर हम उससे ये मांगे कि इस जन्म सहित मैंने जितने भी जन्म लिए हैं, जिन रूपों में जन्म लिया है, जिन योनियों में जन्म लिया है, उन सब जन्मों में मुझसे जानबूझ के या अनजाने में जो भी गुनाह, जो भी गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए मैं आज 22 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन, आपसे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन सब गुनाहों की, उन सब गलतियों की आपसे माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श। रहम कर, रहम कर, रहम कर। मेहर कर, मेहर कर, मेहर कर। यकीन मानिए, वो बख्शनहारा है, तुरंत माफ कर देता है। और यकीन मानिए, जिस दिन उसने माफ कर दिया, जिस दिन उसकी एक भी निगाह हमारे ऊपर पड़ गई, कभी जीवन में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देते देते नहीं थकेगा, आप लेते लेते थक जाएंगे। बस जरूरत है अपने गुनाहों की माफी मांगने की। मेरे गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श। मेहर कर, मेहर कर, मेहर कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। किसी भी इंसान के लिए उसकी पूरी लाइफ में तीन चीजें बेसिक है: रोटी, कपड़ा और मकान। आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे आपके मकान का। ईंट और पत्थरों से बना हुआ एक ढांचा, जिसे नाम दिया गया मकान। कुछ मकान ऐसे जो बहुत छोटे होंगे, झोपड़ी नुमा शेप में होंगे। कुछ मकान ऐसे जो ठीक ठाक होंगे। कुछ मकान ऐसे जो बंगले, कोठी, विलास की शेप में होंगे। कुछ मकान ऐसे जो महल की शेप में होंगे।
लेकिन आप देखेंगे कि महल की शेप वाले मकान होते हुए भी, दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी, उनमें एक उदासी है, एक सन्नाटा है, शमशान की जैसी खामोशी है। जहाँ पांच जने सब एक दूसरे से अलग हैं, वहीं दूसरी तरफ एक झोंपड़ी है, लेकिन वहाँ खुशियां हैं, प्रेम है, त्याग है, समर्पण है, सुकून है, नींद है, शांति है। इस चार दीवारी के मकान को आप घर बनाते हैं अपने प्रेम से, आपसी समझ से, शांति से, त्याग से, समर्पण से, लॉयल्टी से, ट्रांसपेरेंसी से, अंडरस्टैंडिंग से। तो आज हम आपके उस घर को ग्रेटिट्यूड करेंगे जिसमें आप रहते हैं। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर अपने घर को लेके आइए। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर अपने घर को लेके आइए। आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, वहां से हम आपके घर में एंट्री करेंगे। आप चाहे फ्लैट में रहते हैं, चाहे विला में रहते हैं, किसी भी तरह का घर है, हम एंट्री कर रहे हैं। और अब हम एंट्री करके आ रहे हैं आपके ड्राइंग रूम में, आपके लिविंग रूम में। आपका ड्राइंग रूम, जहाँ पर एक सोफा सेट, एक सेंटर टेबल, लैंडलाइन फोन, वॉल क्लॉक, कुछ इंडोर पेंटिंग्स या प्लांट्स, फैन, ट्यूबलाइट, एसी और ना जाने क्या क्या है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपके गेस्ट आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अतिथि देवो भव। एक ऐसा स्थान जहाँ बैठकर आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए। एक ऐसा स्थान जहाँ बैठकर कई बार आपकी नोकझोंक हुई, कई बार हंसी मजाक हुई। एक ऐसा स्थान जहाँ जो भी आया उसको आपने शरण दी, उसको बिठाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके लिविंग रूम में मौजूद हर चीज का शुक्राना। सोच के देखिए कि अगर सेंटर टेबल ना हो तो कहाँ चाय रखेंगे, कहाँ नाश्ता रखेंगे। अगर फैन ट्यूबलाइट ना हो तो क्या अंधेरे में बिठाएंगे। हर चीज का शुक्राना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी आपके ड्राइंग रूम में चीज है, जो सालों से आपका साथ निभा रही है, उस हर चीज का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। चलते हैं आपके बेडरूम में। डबल बेड, मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, अलमीरा, वॉल क्लॉक, कर्टेन्स, फैन, ट्यूबलाइट, एसी, कूलर और ना जाने क्या क्या। एक ऐसा स्थान जहां पर पहले आप कभी अकेले हुआ करते थे और ना जाने कुछ हसीन सपने देखा करते थे। एक ऐसा स्थान जहां पर आप एक से दो हुए। एक ऐसा स्थान जहां पर आप दो से तीन, तीन से चार हुए। एक ऐसा स्थान जहां बैठ के आपने ना जाने कितने अनगिनत निर्णय लिए, कभी जोश में तो कभी होश में, कभी सही तो कभी गलत, कभी उचित तो कभी अनुचित, कभी हंस के तो कभी रो के। एक ऐसा बेड जो ना जाने आपकी कितनी हंसियों का गवाह है, ना जाने आपके कितने आंसुओं का गवाह है, ना जाने आपके कितनी नोक झोंक लड़ाइयों का गवाह है। कुछ डिसीजंस आपने ऐसे लिए जिनके ऊपर आपको गर्व है। कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिसका आज तक आपको पछतावा है।
तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपके बेडरूम में मौजूद हर चीज का, जिन्होंने हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में आपका साथ दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। चलते हैं आपके बच्चों के कमरे की तरफ। डबल बेड, मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, स्टडी टेबल, बुक्स, बैग्स, स्टेशनरी बॉक्स, वाटर बोतल, मिल्क बोतल, टॉयज, सॉफ्ट टॉयज और ना जाने क्या क्या। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इन सभी चीज़ों का, जिनकी वजह से आपके बच्चा डे बाय डे ग्रो कर पाया। अगर वो नोटबुक नहीं होती, अगर वो बैग नहीं होता, अगर वो पेंसिल रबर नहीं होते, अगर वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता, अगर वो वाटर बोतल मिल्क बोतल नहीं होती, अगर वो शूज़ नहीं होते, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं, हर उस चीज़ का शुक्राना जिसने आपके बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रोथ में अपना योगदान दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। चलते हैं आपकी किचन की तरफ। किचन में एंट्री करने से पहले सबसे पहले मां अन्नपूर्णा का शुक्राना, जिनके आशीर्वाद से आपके परिवार को भरपेट भोजन मिल रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपका किचन सिंक, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर, आपका ओवन, आपका माइक्रोवेव, आपके स्पाइसेस, आपके वेजिटेबल्स और जितने भी किचन में काम आने वाली सारी चीज़ें हैं, सिलेंडर, गैस स्टोव, लाइटर, आरओ, जिन सब चीज़ों ने आपको सपोर्ट किया हर परिस्थिति में, उन सब का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और उनसे बड़ा शुक्राना हमारे घर की, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारे घर की मेड, क्योंकि अगर ये ना हो तो वो किचन किचन नहीं है। अगर एक मेल की छुट्टी होती है तो इन लोगों की डबल ड्यूटी लग जाती है। मेल के लिए वीकेंड है, या जो वर्किंग है उनके लिए वीकेंड है, पर इन लोगों के लिए कोई वीकेंड नहीं, इनको बीमार होने का हक भी नहीं है। क्योंकि सुबह उठते ही पतिदेव को कुछ देना है, बच्चों को भी देना है, लॉस को भी देना है, फादर मदर को भी देना है। तो चेहरे पर मुस्कान लिए, अपने दर्द को छुपाए हुए, अपने आंसुओं को छुपाए हुए, हर परिस्थिति में ये तैयार खड़ी है आपकी पसंद का बना के देने के लिए। और कई बार केवल आपकी पसंद में ही सिमट के रह जाती हैं और कुछ कुछ भी खा के रह जाती हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना उन सब लेडीज का, उस मातृ शक्ति का, उस नारी शक्ति का, उस आदि शक्ति का। शुक्राना मां अन्नपूर्णा का फिर एक बार, जिनकी वजह से आपके माध्यम से उस किचन से एक टेस्टी, एक पौष्टिक भोजन बन रहा है, जिसकी वजह से सब लोग स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, हेल्दी हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना एक ऐसी जगह का जहां आपके शरीर की सफाई होती है। ध्यान रखिएगा, केवल शरीर की सफाई, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा की सफाई एक बहुत अलग सब्जेक्ट है। एक ऐसा स्थान जहां आप अपनी गंदगी को साफ करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर आप नहा धो के अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं लोगों के सामने आने के लिए। तो शुक्राना आपके टॉयलेट का, शुक्राना
आपकी टॉयलेट सीट का, शुक्राना आपके कमोड का, शुक्राना आपके वॉश बेसिन का, शुक्राना आपके टूथपेस्ट टूथब्रश का, शुक्राना आपके सोप्स, शैम्पू, बॉडी वॉश, मग मग, बाल्टी, शावर, बाथरूम में मौजूद हर चीज का शुक्राना, टॉवल, जिसकी वजह से आप एक प्रेजेंटेबल वे में बाहर आ पाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना आपके घर में मौजूद उस बेजुबान का जो ना जाने हंसते हंसते कितने संकट अपने ऊपर ले लेता है। शुक्राना उस बेजुबान का जो आपको पता भी नहीं चलने देता कि आपके ऊपर कौन सा बड़ा संकट आया, कौन सा छोटा संकट आया, कौन सी आफत आई और उसने अपने ऊपर ले लिया। और अपने ऊपर लेने के चक्कर में कई बार वो इतना बीमार हो गया या इतना बीमार हो गई, या कई बार ऐसा हो गया कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अपने प्राणों की आहुति देके उसने आपके आने वाले संकट को टाल दिया। तो शुक्राना हमारे घर में मौजूद उस बेजुबान डॉग, कैट, फिश, बर्ड्स, लव बर्ड्स, जो भी इस तरह के बेजुबान हैं, उन सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना आपके घर के टू व्हीलर फोर व्हीलर का, उनके टायर ट्यूब्स, उनके ब्रेक, हैंडल, हेलमेट, सीट बेल्ट, पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक, सीट कवर्स, हर चीज का शुक्र कि वो आपको आपके पर्सनल, आपके ऑफिशियल कामों के लिए तुरंत लेके जाते हैं, तुरंत वापस लेके आते हैं, सेफ लेके जाते हैं, सेफ वापस लेके आते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना आपके घर में मौजूद आपके पूजा स्थल का, एक ऐसी जगह जहाँ बैठ के आप अपने सारे स्ट्रेस को दूर करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ बैठ के आप अपने डिप्रेशन को दूर करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने मन की बात उनके सामने रख पाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आपके घर के इष्ट, आपके घर के कुल के देवता देवी या जो भी गुरु हैं या जिनको भी आप मानते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी पॉजिटिव एनर्जी है, जिन्होंने आपको और आपके परिवार को ना जाने कितने सालों से संभाल के रखा हुआ है। तो शुक्राना आपके घर में मौजूद उस पूजा स्थल का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर आपके फादर को लेके आइए। अगर वो सह शरीर आपके साथ हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर वो नहीं है तो फील कीजिए, महसूस कीजिए उनका हाथ, कि आपके सिर पे उनका हाथ है। महसूस कीजिए कि आपने उनको बाहों में जकड़ा हुआ है। महसूस कीजिए, अपने पिता के सीने से लग जाइए। फील कीजिए कि वो आपके साथ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद दो कपड़े थे लेकिन आपको उसने अनगिनत कपड़े दिलाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो जोड़ी चप्पल जूते थे, वो भी ना जाने कितनी बार मोची से सिलवा सिलवा के उसने काम चलाया पर आपको नए जूते चप्पल दिलवाए। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद टूटे स्कूटर पे या बाइक पे चलता रहा लेकिन आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी दिलवाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना जाने कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारा लेकिन आपकी इच्छाओं को पूरा किया। एक वो व्यक्ति जो आपके घर की छत था, जिसने आपको हर आंधी तूफान से बचा के रखा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। महसूस कीजिए अपनी मदर को,
अपनी माँ को विजुलाइज कीजिए कि आप अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं। एक ठंडा हाथ आपके सिर को सहला रहा है। एक नर्म हाथ आपके सिर को सहला रहा है, आपके गालों को सहला रहा है, आपके शरीर को सहला रहा है। आप बहुत तनाव में हैं, टेंशन में हैं, लेकिन जैसे ही उस हाथ ने आपको छुआ, कुछ ही समय में आप पलकें भारी हो गई, आपको नींद आने लगी, आप एकदम सुकून में चले गए। और अचानक आंसुओं की दो बूंद आपके चेहरे पे गिरी और कुछ शब्द सुनाई दिए कि मेरे बेटे या बेटी या जो भी आपका रिश्ता है, उदास मत हो, परेशान मत हो। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आप ब्लेस्ड हैं। अगर वो नहीं है तो महसूस कीजिए, लेटे लेटे उन्हें अपने सीने से लगा लीजिए, बाहों में भर लीजिए, महसूस कीजिए कि वो आपके साथ ही है। अक्सर हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन अपने माँ बाप को ना जाने किस हिचक से, किस शर्म से, या ना जाने कौन सी चीज हमें रोक देती है कि हम बोल नहीं पाते। तो आज उस ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के, उस परम पिता को, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस करेंगे, तो प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर, जिन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए एक सेकंड में सब कुछ त्याग दिया, उनको साक्षी मानकर आज हम सच्चे दिल से, अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी वो हमारे साथ ही हैं। आज हम उन्हें कहेंगे कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली मिस्ड यू, आई रियली मिस्ड यू, आई रियली मिस्ड यू। कहाँ चले गए आप? आई लव यू। मुझे माफ कीजिएगा कि मैं कभी आपको बोल नहीं पाया, या मैं आपको बोल नहीं पाई। रियली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना उन सभी लोगों का जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपको परेशान किया। शुक्राना उन सभी लोगों का जो बचपन से लेकर आज तक आपके आंसुओं का कारण बने। शुक्राना उन सभी लोगों का जो बचपन से आज तक आपके दर्द का कारण बने। शुक्राना उन सभी लोगों का जिन्होंने रिश्तों की आड़ में, कभी पड़ोसी बनकर, कभी कुलीग बनकर, कभी ब्लड रिलेटिव बनकर, या कभी प्रेमी बनकर, प्रेमिका बनकर, या किसी भी तरह से आपको छला, आपको धोखा दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना इस बात का कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें अंदर से मजबूत बनाया। शुक्राना इस बात का कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि देखो, पहचानो, मेरी तरह के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, हमारे जैसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो शुक्राना इन सब का जिन्होंने हमें दुनिया को परखना, समझना, जानना सिखाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बचपन से लेकर आज तक जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ, आपके कैरियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी मनी, और ना जाने जीवन के किन किन हिस्सों में आपको दुख दर्द झेलना पड़ा, तो ना जाने कितनी बार अनगिनत आपके आंसुओं का कारण बने। आज 22 दिसंबर 2025, वार सोमवार, महादेव के दिन, आज सच्चे मन से हम उनको क्षमा मांग करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर,
उन सबको क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। आज इस पल के बाद मेरे मन में किसी के लिए भी कोई नफरत, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नाराजगी नहीं है। मैं सबको सच्चे दिल से माफ करता हूँ, सबको सच्चे दिल से माफ करती हूँ। मुझे गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श। मेहर कर, मेहर कर, मेहर कर। बचपन से लेकर आज तक जिन भी लोगों की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए, जिन भी लोगों के दर्द का कारण आप बने, जिन भी लोगों की जिंदगी में आप तूफान लेकर आए, जिनके साथ भी आपने धोखा किया, गलत किया, इन सब को केवल दो ही लोग जानते हैं। या तो आपकी आत्मा, या वो परमात्मा। इसके अलावा कोई नहीं जानता। तो आज हम अपनी उस आत्मा से और उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से बहुत ही सच्चे दिल से, जिन भी लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई, उन सब से माफी मांगते हैं। मेरे गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श, गुनाहों को बख्श। मेरी जाने अनजाने गलतियों को बख्श, गलतियों को बख्श, गलतियों को। रहम कर, रहम कर, रहम कर, मेहर कर, मेहर, मेहर। सही राह दिखा, सही राह दिखा, सही राह दिखा। शुक्राना बॉर्डर पे मौजूद हर एक उस सैनिक का, जिसकी वजह से हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम अपने परिवार के साथ हैं, जिनकी वजह से आज हम ये वेबिनार क्लास कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं। और इनसे बड़ा शुक्राना इनके माँ बाप, इनके भाई बहन, इनके बीवी बच्चों को, जो जानते हैं कि ना जाने कब एक फोन की घंटी क्या संदेश लेके आएगी, बावजूद उसके ये हंसते हंसते अपने बच्चों को, अपने पतियों को, भाइयों को उस बॉर्डर पे भेजती है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना देश के हर एक सोल्जर को, हर एक उस सैनिक को। शुक्राना उस पेड़ का, जिसके नीचे चाहे कोई भी आ जाए, वो इंसान हो या जानवर, वो सतभक्षी हो या नरभक्षी, वो अमीर हो या गरीब, वो काला हो या गोरा, वो औरत हो या आदमी हो या किन्नर हो, वो पेड़ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, सबको प्रॉपर छाया देता है, प्रॉपर फल देता है, प्रॉपर खुशबू देता है। तो हे परमपिता परमेश्वर, आपसे यही प्रार्थना है कि हमें उसी राह पे लेके चलो, हमें उसी वृक्ष की तरह बनाओ कि जहाँ हमारे नीचे जो भी आ जाए, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे शत्रु हो। और आज के बाद कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। अगर शत्रु भी आएगा तो उसको उसी तरीके से शरणागति मिलेगी, जिस तरीके से एक मित्र को दी गई, या उससे एक बेटर तरीके से शरणागति मिलेगी। तो हमें उसी तरीके से करो कि जिससे जो भी मेरी शरण में आए, वो सब एक सुकून पाके जाए, एक राहत पाके जाए। मैं उनकी आत्माओं तक पहुंच पाऊँ, उनकी आत्माओं को तृप्त कर पाऊँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अगर आपके पास में आपके पानी की बोतल या गिलास है, तो बंद आंखों से आपका राइट हैंड अपने पानी की बोतल या गिलास पे रखिए। अगर आपके पास में आपके पानी की बोतल या गिलास जो भी है,
तो बंद आंखों से अपना राइट हैंड उस बोतल या गिलास पे रखिए। बंद आंखों से उसका ढक्कन खोलिए। महसूस कीजिए कि एक ऊर्जा उस पानी के अंदर जा रही है। एक ऊर्जा उस पानी के अंदर जा रही है। एक पॉजिटिव एनर्जी उस पानी के अंदर जा रही है। उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद उस पानी के अंदर जा रहा है। आपके गुरु का आशीर्वाद उस पानी के अंदर जा रहा है। आपके माँ बाप, आपके कुल के देवी देवताओं, सबका आशीर्वाद उस पानी के अंदर जा रहा है। और अब ये पानी पानी नहीं, एक अमृत बन चुका है। चरण अमृत बन चुका है। आज 22 दिसंबर 2025, वार सोमवार। इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके घर, परिवार, व्यापार, रोजगार, नौकरी में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, किसी भी तरह की, मेरी परम पिता परमेश्वर से अरदास है, प्रार्थना है कि इस साल, अंग्रेजी कैलेंडर के साल के पूर्ण होते होते 31 दिसंबर की रात को 12 बजे तक वो सारी परेशानियां भी रफू चक्कर हो जाए। और 2026 जब सूर्योदय हो तो आपके लाइफ में भी एक नया सनराइज हो, जहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई संकट ना हो। और हर परेशानी का कोई सॉल्यूशन आपके सामने हो। एक नई रोड ओपनिंग हो, एक नई अपॉर्चुनिटी हो, नया रास्ता हो। और ये आने वाला 2026 आप लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली, नई रोशनी, नई उम्मीद, नई उमंग लेके आए, जहाँ आप हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, हर एक्सपेक्ट्स में बिल्कुल खरे होता है। और जिस लाइन में आप हैं, ऑकल्ट में, परम पिता परमेश्वर से, सतगुरु से यही प्रार्थना है कि आपको उसमें बरकत दे, सही दिशा दे, कि आप एक सही गाइडेंस देते हुए लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएँ, उनके दुख दर्द दूर कर पाएँ। यकीन मानिए, आपका आने वाला समय, जिसे हम लोग बुढ़ापा कहेंगे, एल्डर एज कहेंगे, बहुत सुकून से जाएगा, बहुत तरीके से जाएगा। ईश्वर आपको उस वट वृक्ष की तरह बनाए जिसके नीचे ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों को सहारा मिले। आपका नाम आपके जाने के बाद ऐसे ही खत्म नहीं हो गया है। आपका नाम लोग सदियों तक याद रखें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आने वाले 2 मिनट में जब भी जिसकी इच्छा करे बहुत धीरे धीरे अपनी आइज खोल लीजिएगा। चलिए। रिलैक्स। क्या हुआ राधिका जी?
क्या हुआ, बोलिए। बोलिए बोलिए राधिका जी, मन में कुछ मत रखिए, बोलिए। राधे राधे चलिए। सर। राधे राधे। देखिए, अगर ईश्वर ने मनुष्य की सोल दी है, केवल पर्पज ये नहीं है कि आए, कुछ दो तीन लोगों के लिए अपना फर्ज निभाए और चल दिए। अगर ये सोल दी है तो बहुत सारे कारणों से दी है ना। कुछ अलग करके जाना है, कुछ अलग बन के जाना है, तब तो कुछ फायदा है। वरना 3 दिन तक, 11 दिन तक, 12 दिन तक घर वालों ने याद किया, या हो सकता है कुछ लोगों ने गालियां दी कि अच्छा चला गया, अच्छा चली गई। जब तक था बहुत परेशान कर रहा था, कोई फायदा नहीं। और ईश्वर अगर इस रास्ते पे लेके आए हैं तो कोई कारण है, कुछ सोच समझ के लेके आए हैं। अगर इस रास्ते पे लेके आए हैं तो कुछ दिख रहा है उनको आपके अंदर, तभी लेके आए हैं यहाँ पर। तो उस मकसद को पूरा करना बहुत जरूरी है। केवल मकसद ये नहीं है कि आए, किसी से शादी करी, बच्चे पैदा किए और बच्चों को बड़ा करा और चल दिए। ये तो जानवर भी करता है, इसमें हम कोई नया काम नहीं कर रहे। जानवर भी यही करता है, बच्चे पैदा करता है, थोड़ी सी टेक केयर करता है, चला जाता है। तो अपने आने के मकसद को पूरी तरह साकार करना है, जिससे जब वहां तक पहुंचे तो वो भी गर्व से कह पाए, नारायण भी शिव से कहें कि ये देखो मैंने पूनम को भेजा था, कितना बढ़िया काम करके आई, है ना। तुम तो कहते थे, ये देखो तुम झूठे पड़ गए, है ना। मैंने तो देखो लीना को भेजा था, नारायण कह रहे तुम लीना को देखो ना, पूनम की क्या बात कर रहे हो, तो कितना बढ़िया करके आई। वो भी आपस में बात करें, तब तो मजा है कुछ, वरना तो क्या फायदा। और फिर हमारे नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए सब जगह कह सकें कि ये देखो, ये जो थे ना वहाँ पे, चाहे वो ज्योति जी थी या पूजा भारती, जो भी थे, धर्मिष्ठा, सब कुछ करके आए, देखो ऐसा बनना है। लोग बाग मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं लेट। उस स्वर्गीय को कोई जानता ही नहीं क्यों लगाते हैं। वास्तव में उस स्वर्गीय की डेफिनेशन को साकार करना है कि हाँ, स्वर्ग का मतलब केवल ये नहीं जहाँ इंद्र बैठे हैं, जहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, कि जहाँ हम कुछ करके गए और वास्तव में एक ऐसी डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंचे कि जो जो हमें सुकून प्रदान करे। स्वर्ग का मतलब लोगों ने बहुत गलत ले लिया, कि स्वर्ग और नरक का मतलब पता नहीं क्या है। स्वर्ग वो कि जो जाने के बाद हमारी सोल को भी सुकून दे, और वहां बैठे बैठे भी हम लोगों के काम कर पाए, तब तो फायदा है। वरना फायदा क्या। जो भी भारती को फॉलो करते हैं तो वो जान, जब भारती के जाने के बाद भी कहें कि आज भी जब हम वहां से गुजरते हैं और भारती के घर के सामने से झुकाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, याद करते ही काम हो जाता है, तब तो फायदा है। वरना तो फायदा क्या। वरना तो आपके बच्चे आपको नहीं पूछते, उसका तो मतलब क्या है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर गलती हो जाए तो क्या करें। एक होती है गलती, एक होता है गुनाह। जो जानबूझ, जो अनजाने में हो वो गलती, और जो जानबूझ के हो वो गुनाह। अगर आप बिल्कुल अनजान हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बुद्धि नहीं है, तो जो भी कर रहे हैं वो सब एक गलतियों में काउंट हो। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, और ईश्वर ने ये मौका दिया कि हम ज्योतिष शास्त्र में आए, ऑकल्ट साइंस में आए। यहाँ हमें सब पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और फिर भी अगर हम उसी को रिपीट कर रहे हैं तो वो गुनाह है। गलतियों की तो माफी है, गुनाहों की माफी नहीं। गलतियों की तो कई बार माफी है, पर गुनाहों की कोई माफी नहीं, और वो भी
तब जबकि हम इस स्टेज पे आके बैठ गए कि जहाँ ईश्वर ने हमें डॉक्टर बना दिया, कि जहाँ हम लोगों के दुख दर्द दूर करने हैं, उनको सही करना है, अपने दर्द को छुपाते हुए उनके दर्द को सही करना है। लेकिन वहां हम जानबूझ के कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी कोई माफी नहीं है, और उसके बाद हमारा क्या होगा वो ईश्वर ही जानते हैं। तो क्यों ऐसे कर्म करना। तो यकीन मानिए, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वो इतनी झोली भर भर के देगा, लेकिन बस इसका मतलब वो नहीं दे रहा है या उस पर रुकावट आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है, तो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं, बस उनकी माफी मांगने की जरूरत है। वो माफी जिस दिन उस तक पहुंच गई, उस दिन सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे। चलिए, श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु पुरुष हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम की सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप कितने भी मंदिरों के चक्कर काट लो, कितने भी मस्जिदों के चक्कर काट लो, कितने भी गुरुद्वारे और चर्च के चक्कर काट लो, अगर केवल शरीर चक्कर काट रहा है, आत्मा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। फिर आप चाहे दुनिया भर में सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फियां डालते रहो कि आई एम इन केदारनाथ, आई एम इन बद्रीनाथ, आई एम इन गंगोत्री, आई एम इन प्रयागराज महाकुंभ, कितने भी फोटो डाल दो, वो सब केवल अपने झूठे अहंकार को हम बल दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं है। फिर आप चाहे दुनिया भर में कहते रहो मैं तो इतने मंदिरों में जाता हूँ, इतने ढोल लगाता हूँ, पता नहीं, फिर भी मेरा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप तो गए ही नहीं, हकीकत में, हकीकत में तो केवल शरीर गया था सेल्फी लेने, और उसने सेल्फी डाल दी, खेल खत्म। आप तो पहुंचे ही नहीं। किसी शायर ने एक बहुत अच्छा शेर बोला है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर आपने किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया, किसी की आंखों के आंसू पहुंच दिए, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहीं जाना है। वो बच्चे के अंदर ही नारायण आपके पास आ गए, कहते हैं ना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण तो आते हैं लेकिन हम ही पहचान नहीं पाते, हम ही धुतकार के भगाते हैं भक्त। अक्सर मैंने एक चीज देखी है कि जब हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं ना कहीं डिनर पे या कहीं भी, या सपोज हम स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, है ना, आप अपनी गाड़ी में बैठ के स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, या वहीं चौपाटी पे बैठ के आप स्टूल पे या चेयर्स पे ले रहे हैं, और अचानक कुछ गुब्बारे बेचने वाले आ गए, या कुछ गरीब लेडीज आ गई अपने बच्चों को लेके, या कुछ भी, हम उनको दुत्कार के भगा देते हैं, अपने खाने को कवर कर लेते हैं। सोच के देखिए कि अगर आप उसको दिलाए थे तो क्या जाता, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, इससे ऊपर तो नहीं जाता। लेकिन वही अगर आपके बेटे ने, आपके हस्बैंड ने, आपने खुद ने अगर एक चीज और मंगा ली, तो हो सकता है वो पिज्जा या जो भी आप खा रहे हैं, पाव भाजी, कोई 300 रुपये की आ जाए। वो आपके पास किसी उम्मीद से आया है, ना जाने किस रूप में नारायण आ रहे हैं, किस रूप में नवरात्रे चल रहे हैं, देवी आपके पास आ रही है, और आपने दुत्कार के भगा दिया। वो आपके पास इसलिए आया है कि आप उससे बेटर हैं। ईश्वर ने आपको उतना सक्षम बनाया है कि आप उसको दे सकते हैं, खिला सकते हैं। क्या होगा अगर एक एक पाव आप कम खा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन उसको देखे तो देखो, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, उसके नहीं, उसके बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, या वो उस एक पाव में जो 3 जने बैठ के खाएंगे, क्या देखे देखो, आत्मा तृप्त हो जाएगी।
अब फिर देखो कि वो ब्लॉकेज जो आपको अटक रहे थे, जो महीनों से काम अटक रहा था, वो कैसे होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको तुरंत उतार के भगा देते हैं, भाग यहाँ से। ये अपना झूठा दे देते हैं। अक्सर मैंने कई घरों में देखा कि हम अपनी मेड को झूठा दे देते हैं, शाम का बचा हुआ। ठीक है, आपने बचा हुआ सही खाना दिया, वो समझ में आया 1%। लेकिन आपने अपनी थाली में छोड़ा हुआ अपना झूठा है किसी को दे दिया। क्या अगर कोई आपको दे, आप खा लेंगे? लीना जी ने टी शर्ट पहनी हुई है, स्वेटर पहना हुआ है, जब तक पहन पहन रहा है, बहुत जैसे इसमें छेद हो गए, इसमें कुछ एक दो जगह से कहीं थोड़ा सा फट गया, तो लीना जी ने अपनी मेड को दे दिया। उस मेड ने पहन तो लिया, लेकिन वहां से उसका कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट दिख रहा है, क्योंकि वो फटा है, उसमें छेद है, कुछ है। क्या आप पहन लोगे उसको? तो जब आप अपने बॉडी पार्ट को कवर रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते मेरा कोई पार्ट दिखे, तो आप उस, तो वो भी तो बेचारी एक लेडीज ही है। हकीकत में ये करके देखो, अगर ब्लॉकेज नहीं हटे तो बात करेंगे। कुछ नहीं होगा, 50, 100, 150, 200 रुपए के खर्च करने से, जहां आपका बिल 700 का आया था या 1000 का आया, वो 1200 का आ जाएगा। इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? या ज्यादा से ज्यादा, जो अभी आप आइसक्रीम लेने वाले थे वो मत लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? लेकिन वो जो आपने आइसक्रीम नहीं ली, उसके बदले जो चार जनों की चेहरे की खुशी है ना, वो आपके महीनों से अटके हुए कामों को रोक देगी। ना जाने कौन सी दुआ कहाँ लग जाए, किस मोड़ पे दुआ लग जाए। कभी करके तो देखें। हम गलती क्या करते हैं पता है? अपनी बर्थडे है, अपनी मैरिज एनिवर्सरी है, अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया, अपने रिलेटिव्स को बुलाया, और शाम को रेस्टोरेंट में, घर पे, या जहाँ भी एक अच्छी सी शानदार पार्टी करी, या 31st आ रही है, 31st पे एक शानदार पार्टी करी, ड्रिंक करा, जो भी करा, XYZ। जिनके पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनको हम खिला रहे हैं। और उसके बावजूद भी ये गारंटी और है, अभी लीना जी की पार्टी हो जाएगी बहुत अच्छी, 31st की, बहुत सब कुछ हो जाएगा, डीजे बज जाएगा, सब कुछ है ना, बहुत बढ़िया। और जैसे ही जब मैं गाड़ी में उतरूंगा, तो मैं वाइफ से कहूँगा, यार वो खाना जो सर्व किया था ना, ठंडा था यार, पूरा गर्म नहीं किया था उन्होंने तरीके से। सब्जी में यार थोड़े से छोले टाइट थे, छोले वो नहीं थे। लेकिन यही बर्थडे पार्टी, यही मैं अगर शायद 10 जनों को जाके फुटपाथ पे खिलाया था, या 31st उनकी मना देता जाके, तो शायद आने वाला 26 पता नहीं हमारे लिए क्या क्या लेके आया था। क्या होता, जहाँ मैंने 10,000 रुपये अपने दोस्तों के साथ खर्च किए, वहाँ 1,000 रुपये इनके साथ खर्च कर देता। या वहाँ पे 9,000 कर लेता, यहाँ पर 1,000 रुपये और कर लेता, 10 के बजट में ही कर लेता। कहते हैं कि दान वो नहीं कहलाता कि जब आपके पास है, दान वो कहलाता है जब आपके पास नहीं है, फिर आपने दान किया। अगर ज्योति जी के पास लाख रुपए पड़ा, और मैंने उनसे 10,000 रुपये मांगे और उन्होंने दे दिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उनके पास पड़े थे, उन्होंने दे दिए। लेकिन जहाँ खुद उनके पास 5,000 रुपये हैं, और मैंने उनसे 4,000 मांग लिए, 5,000 मांग लिए, उन्होंने बिना सोचे दे दिए कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो दान कहलाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके अंगूठी चढ़ाना, 500, 1,000 रुपये चढ़ाना, डोनेशन बॉक्स में चढ़ाना, वो दान थोड़ी है। हमने वहां जाके प्रॉपर सेवा करी, जैसे गुरुद्वारों में लोग बात करते हैं, आपको पता भी नहीं कि आपका पड़ोसी जो झाड़ू लगा रहा है, पोंछा लगा रहा है, वो करोड़पति है, अरबपति है, कौन है। गुरुद्वारे में आपने देखा, जब आप शूज देते हैं, तो वो सब पढ़े लिखे अच्छे लोग बाग, जिनकी दिल्ली की या किसी भी गुरुद्वारे में बात करें, जहाँ जाने कितने करोड़ों की तो दुकानें हैं, ये बिजनेस एम्पायर खड़े हैं, वो आपके जूतों को पहुंच रहे हैं, तरीके से रख रहे हैं। वो है एक्चुअल में दान, शरीर का दान, शरीर की सेवा का दान। और वही आपके ब्लॉकेजेस खोलता है, वही सब कुछ खोलता है। मैं आपको यकीन कहता हूं कि आप कितने भी मोबाइल नंबर चेंज कर लें, कितने ही नेम करेक्शन करा लें, कितने ही जन्म पत्री करा लें, कितने ही टाइगर आई पहन लीजिए,
अरुण की माला पहन लीजिए, रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, कुछ नहीं होना। सीरियसली करो, कुछ नहीं होना। अगर आपने अपने कर्म नहीं सुधारे, अगर अपने कर्मों की तरफ नहीं चले, तो जिस लाइन में हमें भेजा है, तो कुछ नहीं होगा। और कुछ मत पहने, कोई नंबर चेंज ना करें, कोई करेक्शन ना करें, कुछ चीज़ों को सही कर लें, अपने डेली डिसिप्लिन को और कुछ चीज़ों को, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। आज भी चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते, आज भी होते हैं। आपको करवाना आना चाहिए चमत्कार, उस ईश्वर से काम लेना आना चाहिए। वो तो तैयार बैठा है काम करने के लिए, वो तो 24 घंटे तैयार बैठा है। हमें काम करवाना ही नहीं आता। दिवाली पे हमारे घर में तो हम काजू कतली लाते हैं, बादाम की बर्फी लाते हैं, या जो भी महंगी मिठाई, और बेचारे सिक्योरिटी गार्ड या धोबी या उनके लिए सोन पापड़ी का डिब्बा ला के रख देते हैं, जो इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। सोच के देखिए, अगर उसको भी वो सब दे देते तो क्या फर्क पड़ जाता, 500 रुपये और लग जाते। उसको भी पता है कि हाँ, ये मैडम के यहाँ कहीं से आया था, मैडम ने मुझे चेप दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत छोटे लेवल पे जाके सोच जाते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं, इतना अच्छा सब कुछ दिया है, लेकिन बावजूद उसके हम, हमारी सोच वहीं पे है कि जब तक धनिया फ्री में नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। सोच को बड़ा करना पड़ेगा। सोच को बड़ा कर लेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने वर तो कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू और क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, आज मुझे जो अच्छा लगता है वो दे दीजिए। तो हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुषधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले कि गुरु अगस्त्य जी रूपी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में बहुत दिन गुजारें। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे कि हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वह जहां तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंदकन श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा है ही नहीं।
मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा को जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव जिनके भीतर बसते हैं, और वे उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो जाए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतप भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण भ्रम में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए और उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूछना है किसी को कुछ? गुरु जी, जी, आज्ञा, आशीर्वाद, अनुभूति दो चीजों के लिए चाहिए। बोलिए। सबसे पहली पहले तो चीज। आपको, अब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। जो कुछ आपने नहीं आज नहीं किया नहीं, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। गुरु जी। नहीं, थैंक जी, यू। बोलिए। गुरु जी, कुछ 16-20 लोग अष्टविनायक महाराष्ट्र दर्शन के लिए जा रहे थे, पर उनकी फैमिली में कुछ सडन चेंजेस आने से वो लोग नहीं जा रहे, तो मुझसे पूछा गया चलोगे क्या। तो वेडनेसडे है, 24th को जाके शायद 29th को आ रहे हैं, तो मैंने कहा आज गुरुजी से पूछ के बताओगे। बहुत बढ़िया है, अगर दर्शन हो रहे हैं अश्वनायक के तो बहुत बड़ी बात है। जी। जाइए, तुरंत कुछ प्रभाव एक से शिव जाइए। जी का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और अष्टविनायक पूरे कहाँ, महाराष्ट्र। भीमाशंकर जा रहे हैं? नहीं, भीमाशंकर नहीं, कुछ महाराष्ट्र में है बता रहे हैं शिव जी का। ये लोग से पूना बॉम्बे के इर्द गिर्द वहीं कहीं है पूरे अष्टविनायक, मुझे नहीं जाइए पता। जाइए जाइए, तुरंत प्रभाव से जाइए। जी, तो 24th वेडनेसडे जाके 29th को आना है। बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, मैंने PSI पब्लिक स्पीकिंग के लिए एनरोल कराया था। तो पहला लेवल था कि आप अपना वीडियो बना के भेजिए, तो ईश्वर कृपा से मैंने भेजा था, क्लियर हो गया। आज सेकंड लेवल है, 8:30 बजे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन या लाइव समथिंग, कुछ भी वो लोग टॉपिक देंगे मुझे, 15 मिनट तक उनके टॉपिक के ऊपर बात करना है। ये सेकंड लेवल है। 8:30 बजे अभी? 8:15 से 8:30 मेरा स्लॉट है। 8:15 से 8:30 आपका। जी। कोई भी येलो कपड़ा पहन लीजिएगा, जी गुरु जी। है ना। और जैसी स्लॉट स्टार्ट हो उससे एक 20 सेकंड पहले एक इलायची अपने मुंह में दबा लीजिएगा, जी गुरु जी। है ना। थैंक यू गुरु बस जी। ईश्वर की दया से कीजिए। नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके अगर पॉसिबल हो तो बैठ जाइएगा। नॉर्थ या ईस्ट? ईस्ट मतलब आपका फेस जब आप बोले तो नॉर्थ या ईस्ट में रहे, अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात दोनों ही मुश्किल है। नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात जी। मेरे नहीं। ये रूम जो में अगर चेयर मैं है, बैठूं, इसी चेयर पे बैठ के करेंगे। नहीं गुरु जी, क्योंकि वो लोग पीछे बैकग्राउंड प्लेन वॉल चाहते हैं, तो मेरे ही रूम में ये वॉल है जहाँ थोड़ी सी खाली है, तो मैं थोड़ा नीचे बैठूंगी और टेबल पे लैपटॉप रख के करूंगी। बस जमीन पे बैठ के करेंगे आप? नहीं नहीं, मेरे पास एक छोटा टेबल है छोटा और एक टेबल। सेंटर टेबल है।
तो मैं टेबल पे बैठूंगी, सेंटर टेबल ब्लैक पे, कलर तो लैपटॉप। नहीं है ना? जी सॉरी। ब्लैक कलर तो नहीं है ना, ब्लैक कलर? नहीं, वाइट टेबल है मेरा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर जी, लीजिएगा। दोनों टेबल वाइट है। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए। जी। और किसी का कोई? हाँ मोनिका। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड आपको। मैं जब क्लास ज्वाइन मैंने किया तब आप मेडिटेशन करा रहे थे कि सबसे माफ कर रही हूँ, माफी दे रही हूँ। मुझे लगा कि इतनी जल्दी पता नहीं मैं कैसे बैठ पाऊंगी, बट आपकी आवाज एक ऐसे पड़ रही थी कानों में कि बहुत अच्छे से वो चीज फील हो रही थी और हम कर रहे थे। दूसरा, पूनम दीदी को भी ग्रेटिट्यूड। आपने किसी चीज के लिए बोला है ग्रेटिट्यूड तो वो बहुत निश्चित ही बड़ी होगी। तो पूनम दीदी आपको भी ग्रेटिट्यूड, और सभी को ग्रेटिट्यूड जिनकी वजह से हमें ये इस टाइम श्री मतलब गुरु जी के मुख से श्री रामचरितमानस का पाठ करने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और गुरु जी, मैंने आज सुबह मतलब थोड़ा हल्का फुल्का प्राणायाम किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य भीति प्राणायाम। सुबह जल्दी उठ के आज मैं खाना भी बनाने वाली हूँ। भगवान ने चाहा तो और भी जो मुझे ठंड लगती है उस पर विजय पा लूंगी। और मैंने कल रात एस्ट्रो योगी और इंस्टा योगी पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। शायद वैकेंसी, एस्ट्रोटॉक पे भी दोबारा भर दिया है। शायद वैकेंसी आएगी तो कॉल जरूर मेरे पास आएगा। और मुझे आपकी कृपा से, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ पढ़ के ही होता है, आपकी कृपा से टैरोट में इतनी पारंगत हो गई हूँ कि 99% मैं जो भी बताऊंगी मोस्टली इंटरव्यू मेरा हो जाएगा। बहुत मैं बढ़िया सब बात, कुछ बहुत अच्छी बात है। ठीक। और 25 दिसंबर से मिस्टी की छुट्टियां पड़ रही हैं। ठंड बहुत है, मन तो नहीं है घर से निकलने का। ये फ्लैट है, बंद रहता है, मैं घर से निकली भी नहीं हूँ। लेकिन मन कर रहा है कि श्री धाम हो आऊं। श्री धाम होके आना है आपको? हाँ, दीदी रहती है वहां पे। ठीक है, क्या दिक्कत है? वृंदावन चले जाना एक बार पहले। हाँ, श्री धाम वही तो है। हाँ मतलब वृंदावन में सबसे पहले वहीं जाके दर्शन करना महाराज के, उसके बाद ही जाना, है ना? महाराज के सबसे। दर्शन करके ही शुरुआत करो, बढ़िया बात है। जाओ। और गुरुजी। इस बार वृंदावन जा रही हो तो नीम करौरी बाबा जरूर जाना। ठीक है। वृंदावन में ही जो नीम करौरी बाबा है वहां जरूर जाना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बताओ। और गुरुजी, जैसे कि मुझे आपसे जुड़ के इतना अच्छा लगता है इस चीज में कि मतलब आप, मैं कैसे बताऊं, मैं अपने पापा से बातें शेयर नहीं कर सकती। आपसे एज अ ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजर आपसे बात हो जाती है, एज अ गुरु आपका गाइडेंस मिलता है। आप मतलब हर तरह से भावनाओं को समझते हैं। जब वो 2 साल पहले आप मुझे मिले थे तब आपने समझा था कि मैं इनसे, आपके लिए मेरे मन में क्या भावना है आप ये भी समझते हैं। ये जो है इनके लिए क्या भावनाएं हैं आप ये भी समझते हैं। और मुझे सच बताऊं, आप दोनों अलग लगते भी नहीं है। मुझे लगता है तत्व एक ही है, दो शरीरों में विराजमान है, क्योंकि वो गाइडेंस देने आ नहीं सकते तो उन्होंने आप के रूप में हैं। बाकी मुझे किसी ने बोला था, ये जानना था मुझे आपसे, क्या गुरु इष्ट नहीं हो सकते? कोई मुझसे कह रही थी कि जिंदा गुरु होते हैं वो इष्ट नहीं हो सकते। तो क्या गुरु जल्दी सुनते हैं हमारी प्रार्थना, या इष्ट? क्योंकि मैंने सुना है कि गुरु के रूप में, संत के रूप में आप जिनसे प्रार्थना करो तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। लेकिन किसी का कहना है कि नहीं, जीवित इंसान एक तरह इष्ट नहीं हो सकते। आदमी सामने हो तो बुरा लगता है, जिसको देखा ही नहीं वो खुदा लगता है। ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और पूरी दुनिया इसी विडंबना में जी रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा। मिल गया, जैसे श्री राम जी को और श्री कृष्ण जी को बहुत से लोगों ने तब नहीं माना। जब तक वासुदेव साथ थे तो सब लोग बड़े हल्के में ले रहे थे, है ना? लेकिन जब हकीकत सामने आई तब सबने मना रहे, तो हम क्या कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी, मुझे जानना है कि ये ऐसा लगता है कि सच में अवतार हैं, या तो महादेव या श्री राधा रानी,
या श्री कृष्ण? मुझे तो जहां तक फील आता है, मुझे श्री कृष्ण या महादेव का ही आता है। क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण हो, महादेव हो, राम हो, गणेश हो, एक एनर्जी है जो पॉजिटिव एनर्जी है, बस इतना ध्यान रखो। इसके अलावा क्या फर्क पड़ता है किस रूप में है। और मुझे इनसे दीक्षा कब तक मिल जाएगी? बस थोड़ी सी ब्लेसिंग कर दो, मुझे ऐसा लगता है दीक्षा तो आप ले रही हो ना उस प्रेमानंद जी से। नियम फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, वो सर्दी की वजह से, नियम आलस फॉलो की करो, वजह से। तैयारी करो नियम फॉलो करने की। 2 उपस्थिति लग चुकी है, कोई बात नहीं, नियम फॉलो करो। लेकिन नाम जब चलता रहता है। बस कंटिन्यूसली फॉलो करो, ईश्वर करेगा, बैठ जाएगा बहुत जल्दी। आप इस चीज की ब्लेसिंग्स तो जरूर दे दो बस। पक्का पक्का बैठ जाएगा, है ना, निश्चिंत रहो, करो। ठीक है, शुक्राना गुरुजी, ठीक शुक्राना है। शुक्राना। और कल मैंने गुरुदेव महाराज दयालाल बाबा के बारे में भी पढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि आपके पीछे जो तस्वीर होती है वो किन की है। तो आप जब क्लास करा रहे थे, आप साइड में थे, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे सर्च की ये कौन है, और मैंने उनके बारे में भी पढ़ा बहुत कुछ। विष्णु अवतार हैं वो एक्चुअल में, अगर देखें तो। जी। ठीक है। और क्या बताऊं, बाकी तो गुरु के बारे में जितना बोले उतना कम है। थोड़ा सा बोल दीजिए कि आपको दीक्षा कैसे मिली, आप कैसे। सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज का जो स्थान है वो अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, ध्यानपुर, वो जगह है, ध्यानपुर करके स्थान है, वो उनकी मेन समाधि है। बाबा जब 4 साल के थे, तो 4-5 साल के, तो एक बार अपने फादर के साथ कहीं गए थे और बकरियां चराने के लिए। और जब बकरियां चरा रहे थे तो बहुत तेजी से तूफान आया। उनके फादर कहीं छुप के बैठ गए, बकरियां अपनी जगह थी, और वहां से 3 संत निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक बैठा है और उस बालक के सिर पर शेष नाग ने अपना कवच बना रखा है, रक्षा कर रहा है उस आंधी तूफान से। और वो बालक थे बाबा लाल दयाल जी महाराज। शेष नाग साक्षात होकर उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। तब उन संत ने उनके फादर मदर को जाके बोला कि ये बच्चा मुझे दे दो, इसका जन्म दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए हुआ है, ये परिवार के लिए नहीं बना। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए। तब उस संत ने क्या किया, अपने दोनों पांव, बैठे जमीन पे अपने पांव चौड़े किए, और अचानक एक अग्नि प्रज्वलित हुई। उस अग्नि के अंदर से उन्होंने एक मटकी की हांडी रखी, उसमें कुछ चावल लिए, वो पकाए, और लास्ट के 2 दाने बचे थे वो इनको दे दिए बाबा लाल जी को। जैसे ही वो 2 दाने दिए, उसके बाद कुछ अलग घटना हुई। उनके चेहरे पर एक तेज आया, और उन्होंने संत की उंगली पकड़ ली और संत के साथ चल दिए। बस उसके बाद तो फिर बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लंबी लंबी चीजें हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो इतिहास इन्होंने पढ़ा है, इसलिए पढ़ी है, तो दारा शिकोह उनके परम शिष्यों में से एक थे। औरंगजेब ने उनकी बहुत तरीके से परीक्षा ली, पर हमेशा फेल हुए वो, है ना। दारा शिकोह ने बहुत कुछ इनके बारे में प्रचार प्रसार किया, मुस्लिम होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी। आज पूरे वर्ल्ड में इनके लाल द्वारा के नाम से मंदिर हैं, दिल्ली में भी है, वृंदावन में भी है। वृंदावन में ठीक प्रेम मंदिर के सामने इनका लाल द्वारा है, बहुत बड़ा, जस्ट अपोजिट टू प्रेम मंदिर। ठीक है। ये पूरी ब्रह्मचारी गद्दी है, आज की तारीख में 15वीं गद्दी चल रही है, पूरी ब्रह्मचारी गद्दी है। और यहाँ एक योग्य कोई बिठाया जाता है, यहाँ पर कोई ब्लड रिलेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मचारी गद्दी है तो ब्लड वाला तो कोई होगा ही नहीं, है ना। इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने कई बार बोला भी है कि अगर नाम की जरूरत नहीं होती तो मैं नाम भी मिटा देता अपना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ। वो कुम्हार है मेरे, जैसे गढ़ते हैं वो चला रहे हैं, वही बोलते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो जो वो कुछ चला रहे हैं वही मैं चल रहा हूँ। और उनकी इतनी महिमा की जो उस दर पे चला गया, खाली हाथ तो कभी नहीं आया, झोली भर के लाया है। लेकिन बस ये है कि आप भाव किस भाव से जाते हो। कहते हैं कि आपके भाव मैटर करते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे नीम करौरी बाबा हो, चाहे शिरडी के साईं बाबा हो, या चाहे वो कोई भी हो। हर गुरु के पास एक ही चीज है, वो है भाव। आपके भाव हैं तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। सरेंडरशिप, सरेंडरशिप है तो सब कुछ है। जब आप एक किसी गुरु के शरण में आ जाते हो ना, तो आप
एक ऐसे शेड में पहुंच जाते हो जहां बारिश की बूंदें आपको टच भी नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पूरी उस शेड को सरेंडरशिप देनी पड़ती है कि मैं तेरे हवाले, फिर वो कुछ भी करे। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग लॉजिकल दिमाग लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। गुरु और शिष्य, लोगों ने इसको, इस नाम को बड़ा मजाक कर दिया आज की तारीख में। एक्चुअली प्रॉब्लम एक हो गई, जितने भी ऑकल्ट साइंस पे ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं वो गुरु नहीं है, वो टीचर है। लेकिन हम लोगों ने एक सामान्य भाषा में सबको गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी कर दिया। ठीक है। गुरु अपने आप में एक बहुत अलग पदवी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन उतना खास नहीं है, माँ बाप का रिलेशन इतना खास नहीं है, भाई बहन का इतना खास नहीं है जितना एक गुरु और शिष्य का है। ये वो रिलेशन है, क्योंकि गुरु ना एक मेल है, ना फीमेल है, ना किन्नर है। वो बॉडी है ही नहीं, वो केवल सोल है। उसके सामने चाहे ऐश्वर्या राय खड़ी हो जाए और चाहे बिल्कुल ब्लैक से ब्लैक औरत खड़ी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने आप पूरे निवस्त्र खड़े हो जाओ, तो भी आप उसी जन्मजात बच्चे की तरह हो जो भी डिलीवरी होके बाहर आया है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे खड़े हो, क्या खड़े हो, अगर गुरु है तो। गुरु वो है जो आपके हर संकट को अपने ऊपर ले लेता है। बोलता नहीं है बस, वो करता तब है जब उसको उसके गुरु आदेश देते हैं। क्योंकि वो भी किसी डोर से बंधा हुआ है, ये एक चैन सिस्टम है, ऐसा नहीं है, ये पूरी माला है एक। तो जब उसको आदेश मिलता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपको मैसेज डालते हैं, आपको फोन करते हैं, आप जवाब नहीं देते। मुझे परमिशन ही नहीं है, जवाब कहाँ से दूं? तब तक उनका आदेश नहीं होगा, कोई परमिशन हो ही नहीं सकती। ठीक है। और जिस दिन आदेश दे देंगे उस दिन खुद फोन आ जाएगा, बिना कहे फोन आ जाएगा, कहाँ से आएगा पता नहीं। तो ये एक चीज होती है। स्पेशली बाबा जी का स्थान, वैसे तो मैंने कहा कि हर तरह से झोली भर के लाते हैं लोग बाग, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ या जो लोगों ने फेमस किया वो है कि चाहे जिसके भी संतान नहीं हो रही हो, शादी को चाहे 20 साल हो गए हो, 25 साल हो गए हो, और पूरी दुनिया में दिखा दिया हो, वहां जाके खाली नहीं लौटेगा। एक पर्टिकुलर एक शनिवार आता है जिसकी एक लिस्ट आती है, पूरे साल भर की उस डेट्स आती हैं। उस डेट पे आप वहाँ जाइए, हस्बैंड वाइफ वहाँ जाके आप स्नान कीजिए दोनों। और फिर आपको जो गद्दी पे प्रेजेंट में बैठे हुए हैं 15वें गद्दी नशीन, वो आपको एक फल देते हैं, उस फल को खाइए दोनों हस्बैंड वाइफ। ईश्वर की दया से 9वें महीने में आप आ रहे हैं बच्चा लेके, मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, खाली नहीं आएंगे। 9वें महीने में बच्चा लेके आ रहे हैं। अब वो बच्चा लड़का होगा लड़की होगा वो मुझे नहीं पता, संतान होगी बस। जहां भटक लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वहां आप खाली नहीं आओगे। और ये तो एक बहुत छोटी सी बात है बच्चे वाली, बाकी कुछ भी आप मांगो वो आपको झोली भर भर के मिलता है, वहां से झोली भर भर के। हर लाल द्वारे में फ्री लंगर चलता है, 24/7, 24 घंटे। 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता, रहने खाना सब फ्री। आप 5 दिन रहो, 3 दिन रहो। अब कुछ लिमिटेशंस कर दी हैं कि भाई 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। हाँ, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक आपको ऐसा है कि मुझे साधना करनी है, 10 दिन रुकना है, 5 दिन, तो वो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो हो जाता है ना। बाकी 3 दिन आप फ्री में रहो, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। चाय से लेकर सुबह टी से लेकर रात को डिनर तक सब कुछ वहीं फ्री में है। आपका भाव है तो आते समय कुछ चढ़ा दो, नहीं भाव है तो खाली आता जाओ, वहां कोई मांगने वाला नहीं है आपसे। ठीक है। तो ये हर जगह का यही रूल है, सेम। गुरुजी हैदराबाद में भी है क्या? जी। हैदराबाद में भी है? नहीं, अभी साउथ की तरफ नहीं है। ओ, इसलिए मैंने नहीं सुना। हाँ, साउथ की तरफ अभी नहीं है। दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, वृंदावन में है, अयोध्या में है। पंजाब का तो शायद ही कोई ऐसा सिटी होगा जहाँ नहीं होगा, वहाँ है। तो इस तरह से है। और नोएडा में। नहीं, फरीदाबाद में, दिल्ली में है सबसे पास में। दिल्ली में करोल बाग में है ना सर? नहीं, दिल्ली में यहाँ पे झंडे वालन पे। हाँ, झंडे वाला, हाँ जी झंडे सर वालन आपको। मेट्रो स्टेशन के ठीक हाँ नीचे। जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। सर आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। आपने सेठ सावरिया जी से भी सर आपने कनेक्ट किया। जिस दिन 2 साल पहले मैंने आपका, 2 साल या 1 साल पहले आपका अटेंड करा था वेबिनार, तो आपने जब से सेठ सावरिया के बारे में बताया, मैं और मेरे हस्बैंड हम मतलब हम 2 बार होकर आए हैं, तो तब से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। बहुत सावरिया सेठ देखिए, चाहे वो गुरु हो चाहे सावरिया सेठ कोई भी हो, सब एक ही है। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, वो उसमें कोई, सावरिया सेठ की अपनी महिमा है, वो तो पार्टनर है, वो तो मतलब पार्टनर बना लो हाँ उनको जी, आप, हाँ है। जी, आपको फायदा हुआ, बहुत अच्छी बात है। हाँ रेगुलर जा रहे हो भी आप सावरिया सेठ?
हाँ जी, हाँ जी, मतलब साल में दो बार जाते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी, और सर वो मैंने उनके जाना था बाबा लाल जी के, मैं वही सोच रही थी कल जाऊं या इस वीक, देखती हूँ थर्सडे को जब। जाइए, गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है। थर्सडे को ठीक है सर, ठीक है ठीक थर्सडे है को जाइए, है ना। ठीक है ठीक और है। ईश्वर करे कभी ऐसा दिन आ जाए जब बड़े महाराज जो गद्दी पे वो आए हुए होंगे, उनके दर्शन हो गए, उन्होंने एक बार सिर पे हाथ रख दिया, तो अच्छा मान अच्छा लीजिए कि अच्छा अच्छा अच्छा। सारे संकट मिट जाएंगे फिर हाँ तो, जी हाँ जी। है ना। सर तो मेरा वो वहां बेटा से है ना। पता लग जाएगा आपको जब अच्छा, जाएंगे तो पता कितनी लग देर जाएगा, जाए, हाँ जी सर, हाँ जी। है ना। व्हील चेयर पे है सर, छोटा बेटा मेरा, तो मैं सोच रही थी उसको ले जाऊं एक बार। व्हील चेयर पे है। हाँ जी सर, उसको मसल्स की प्रॉब्लम है, मसल्स ना उसकी जैसे जेनेटिक है, वो बनती नहीं, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता। तो वो व्हील चेयर पे फिर कितने साल का है? वो 12-13 साल का है सर। पर ये है कि वो बाकी मतलब बहुत बेटर है बाकी बच्चों से, काफी है मतलब रिपोर्ट्स वगैरह, वैसे तो हार्ट वगैरह सब ठीक है उसका, बट वो यही है कि चलने का इशू है। और मैं हर साल उसको आयुर्वेदिक के लिए किसी केरला लेके जाती हूँ, कभी तमिलनाडु। तो सर वो एक बार मेरे कहने से ध्यानपूर्वक क्या जाइए, क्या पता 15 साल का है, 15.5 साल का हो तो चलने लग जाए, व्हील चेयर छोड़ दे। अच्छा अच्छा सर, मतलब कब जाएं, कभी भी चले जाएं वहां पे? जब आपकी इच्छा करे, जब आपका दिल करे, जब आपकी आवाज आ अच्छा, जाए। जब मर्जी जा सकते हैं ना सर। आज ही मैंने ना, मेरी जेठानी है, उनकी बेटी है, 8 साल हो गए उनको, वो चंडीगढ़ रहते हैं, उन उसको बच्चा नहीं हुआ, तो मैंने वहां का भेजा है, मैंने कहा एक बार उसको ले चंडीगढ़ में जाओ। है, चंडीगढ़ में सेक्टर 40 में है, तो चंडीगढ़ में है लालबाग। सर। ठीक है ठीक है, मैंने उनको बता दिया है, देखो वो उनका फेथ है तो ताकि, हो गए। है ना। पूजा आप दीदी। बच्चे को यहाँ ले जाइएगा चंडीवालान में, आप दिल्ली में है तो बच्चे हाँ को यहाँ। जी हाँ जी, वो तो मैं जाऊंगी ना। हाँ पूजा जी हाँ। दीदी, आज से ही बधाई हो। आज से कुछ गरीब बच्चों को जो भी आप करना चाहो कर दो। अगर गुरुजी ने कह दिया तो समझो 15 साढ़े 15 पे हो गया आपका हाँ काम। जी हाँ जी। आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, सर की स्टूडेंट बन गई किसी तरीके से। मैं बन मतलब सर से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी मैं, बट आज मैं न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स करूंगी सर से, और अरे, सर कोर्स की वोर्स तो ब्लेसिंग अपनी से जगह है, बस। देखिए वो एक अलग पार्ट है ना, लेकिन चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू से सर, कोर्स थैंक नहीं यू। भी करो ना, तो अगर आप भावना से सच्चे मन से जुड़ गई तो वो पहुंच ही जाता है हाँ मैसेज। जी जी। जब गुरु मेरे जी, सर को, सर आपको याद है? बोलिए ये रीना जो जी। पंजाबियों के गुरु गोविंद जी होते हैं, तो ये जी, भगवान में आते हैं या गुरु में आते हैं? दोबारा बोलिए। अ, पंजाबियों के जो गुरु गोविंद साहब हैं, इनको गुरु या भगवान, कैसा मतलब? नहीं, देखिए सिख कम्युनिटी में एक चीज है कि सिख कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो सिख में जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जी जी जो जी। गुरु ग्रंथ साहिब है ना, जो बुक है, क्योंकि सिख सब कम्युनिटी में आपने एक चीज देखी होगी, उनके यहाँ कोई तस्वीर नहीं होती। जी नहीं। वो उस बुक को ही वो सब कुछ है। जब आपने अगर प्रॉपर उनका रिचुअल्स देखे हो तो रात को जब वो शयन कराते हैं तो प्रॉपर कपड़े पे रख के, सिर पे रख के जी प्रॉपर उनको विराजमान कराया जाता है सुबह जी में। तो उनके लिए वही गुरु हैं। तो जो भी, जो सारे गुरु हुए, रणजीत सिंह जी हो, अर्जुन देव जी हो, रामदास जी हो, गुरु नानक जी हो, ये सारे गुरु ही हैं। ये कोई भी भगवान, लेकिन हाँ, ये सब चूंकि गुरु हैं तो उनको सिक्योरिटी अपने भगवान मानती है कि यही हमारे भगवान है। हाँ और जी। ये सारे वो हैं जिन्होंने शहादत दी उसके लिए, मतलब सबसे बड़ी शहादत ही सरदारों ने दी, अगर देखा जाए जी तो ये सारे गुरु वही हैं। तो जितना गुरु परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे वो लंगर परंपरा हो या सेवा भाव कहीं भी हो, चाहे कोरोना हो या बॉर्डर पे, आप देखो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी सबसे पहले आगे आती है। जी और पूरे वर्ल्ड में चाहे कुछ होगा नहीं होगा, पर गुरुद्वारे जरूर होंगे। जी। और हर जगह आपको सहारा मिलेगा ठहरने के लिए, खान, भूखे को भोजन और रहने के लिए जगह तो जरूर मिलेगी, ये पक्की बात है। जी। कहा भी तो है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ लीना जी, कुछ पूछना था आपको? हाँ जी, नहीं पूछना नहीं है आपसे, बस एक चीज शेयर करनी है कि मैं बहुत टाइम से जैसे ये कोर्सेज भी करती हूँ, सीखती भी हूँ, मेडिटेशन कर, मुझे कुछ विजुअलाइजेशन नहीं होती है, वो कब होएगी समझ नहीं आ रहा है। बहुत प्रैक्टिस में ट्राई किया बट होता नहीं है। विजुअलाइजेशन नहीं होती। नथिंग एट ऑल। चक्रास पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, तो वो जो मैं वो 7 चक्रास के मंत्र और मुद्रा बना के वो करूँ? हाँ, फिर सबसे पहले तो 7 चक्रास पे मत जाइए। लोग बाग गलती यही करते हैं कि मैंने जबरदस्ती में कि 3 दिन में 5 दिन में चक्र, 7 चक्रा को छोड़िए। आप तो पहले मूलाधार से स्टार्ट कीजिए, रूट चक्रा से पहले रूट को कंट्रोल कीजिए। जब एक एक हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे ना। तो आप तो केवल ठीक। रूट के मंत्र को पढ़िए, सबसे पहले उसी पे पूरा प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम ठीक है। 21 दिन की प्रैक्टिस ले लीजिए, रूट का एक संकल्प ले लीजिए। तो पहले रूट को पूरा, ठीक। उसके बाद देखते हैं 21 दिन बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चढ़ेंगे। एक साथ कितना सातों मिनट को के? लेने से कोई मतलब ही नहीं है कोई।
कितने मिनट करूं लगातार? वो आपके ऊपर। देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि आपका मन अगर 5 मिनट लगता है तो 5 मिनट करें। मैं आपसे बोलूँ आधे घंटा करें और आपका मन ही नहीं लग रहा, 10 मिनट बाद मन उछट गया, तो फायदा कोई नहीं है, केवल मेरे फिर कहने भी से। कुछ कुछ एडवाइस तो मैं ट्राई करूंगी ना, फिर धीरे धीरे हो अगर जाएगा। आधा घंटा हो जाए तो वेल एंड गुड है, उसमें तो कोई मुकाबला नहीं है, पर अच्छा, स्टार्टिंग एक ही 5-10 मिनट से कीजिए, कोई दिक्कत। मूलाधार का एक ही मंत्र मतलब करती बस हूँ। पूरा एक ही, और कुछ नहीं। यूट्यूब पे लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है यूट्यूब पे लगा लीजिए, है ना, मूलाधार का। और वो लगा के कंप्लीट उस पर चलिए, लम के ऊपर। ठीक है। ठीक। बस उस गुरुदेव तो समय पे मैं भी रूम कर में कोई सकती ना हूँ हो, ना? रूम में कोई ना हो, और बिल्कुल डिम लाइट में कीजिएगा। बड़ी लाइट मत जलाइएगा, तो कोई। और नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठिएगा। ओके। ठीक है। हाँ जी। गुरुदेव ये हाँ। मैं भी कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे ऊपर के 3 चक्र तो ठीक आते हैं, लेकिन मूलाधार और सैक्रल ये ऐसे ही रहते हैं मेरे, हाँ, करो ना, क्या दिक्कत है, है करो ना? करो। और मैं रेकी के थ्रू करूँ या लम वाला बिल्कुल अलग सिंपल से भी करो, अभी करूँ? कहीं रेकी वेकी बीच में मतलब, बिल्कुल सिंपल वे में करो। क्योंकि मुझे रेकी साधना भी अपनी करनी है पूरी। नहीं, अभी तो सिंपल ही करो ना आप, एक बार 21 दिन तक वापस सिंपल वे में करो। ठीक ठीक ठीक। और मैं ये कहना चाह रही थी आपसे, कल क्वेश्चन रह गया था मेरा। अभी रुक जाओ एक बार, क्या पहले क्या एक बार रुक आप जाओ अभी। नाथ संप्रदाय से भी? हम्म। हाँ राधिका जी, बोलिए क्या बोलना है। गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं हाँ, जा अरे सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। थोड़ा सा नोट्स अरे बनाने प्लीज प्लीज प्रैक्टिस प्लीज करनी। प्लीज प्लीज। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे पूनम दीदी। राधे राधे। राधे गुड राधे। लक। थैंक यू सभी को, प्लीज गुड मुझे लक विश आपको। कीजिए। गुड लक। थैंक यू। गुड बेस्ट लक। ऑफ लक थैंक यू। दीदी। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट थैंक ऑफ यू लक एवरीवन। पूनम दी। थैंक यू। थैंक यू। कल शाम को गुड पूनम लक। जी मिठाई खिला देना सबको, डिजिटली, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। डिजिटल खिला देना, सबके सही नाम है। से, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं जरूर खिलाऊंगी डिजिटल। और किसी ना किसी को खिलाऊंगी तो तब तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा, आप तो खिला देना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू चलिए, एवरीवन। थैंक यू ठीक है। गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे जी। बोलिए राधिका जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही राधिका जी, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। शायद माइक चेक कीजिए। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है, नहीं। चलिए, और क्या क्वेश्चन है? नहीं। जी मेरा क्वेश्चन है तो, अरे, तुम्हारे क्वेश्चन क्या, कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मुझे देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम मैं जब आपसे जुड़ी थी 2 साल पहले, 2 से ज्यादा हो गए, तब मैंने आपसे पूछा था कि सर क्या आपका तंत्र में भी कुछ है? तब आप बस मुस्कुराए थे, आपने कुछ नहीं कहा था। बोला हाँ थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ था। अब पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन नाथ संप्रदाय से भी है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छा खासा वाला। जानना क्या है तुमको, ये बताओ ना, मुझे क्वेश्चन क्या है। मुझे अपने गुरु के बारे में हर किसी को जानना होता है ना। कुछ नहीं है, मैं डेली सीखने आता हूँ, लीना जी से सीखने आता हूँ, धर्मिष्ठा से सीखने आता हूँ, ज्योति जी से सीखने आता हूँ, भारती जी नहीं नहीं, आप बताइए, से प्लीज सीखने आता हूँ, बताइए मोनिका से आप। सीखने आता हूँ, है ना। तो और देखो, मैं इंटरनेशनल में सीखता हूँ, कनाडा, कनाडा बैठी है ज्योति जी, उनसे वहाँ सीखता हूँ कि भाई कम से कम इस बारे में मुझे कुछ मिलता है ना। तो सीखने आता हूँ। ऐसा कुछ, कैसी आप बातें करते बताइए हो। तो सही सर, प्लीज बताइए। अरे भाई, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है भाई, कैसी बातें करते हो, मेरी इतनी कहाँ। नाथ संप्रदाय से आपका कोई संबंध नहीं है? राधे राधे। सर प्लीज। राधे।